हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की एक बार फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके पर्सन को जो कुछ भुगतना पड़ रहा है उससे आपके पर्सन कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Seven of Wands, the Empress, Page of Swords, King of Pentacle, Nine of Swords, Five of Swords, Eight of Cups, Five of Wands, Five of Cups, Four of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की एक बार फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई क्योंकि आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इंसान कभी जब गलती करता है तो करता ही चला जाता है, या कह लीजिए कि जब वो गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। यूनिवर्स चाहे उसको कितना भी इंडिकेट करे इंसान को समझ में नहीं आती। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि यूनिवर्स ने आपके पर्सन को कई बार इंडिकेट किया लेकिन आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पाए और एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। और अगर मैं ये कहूं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपने अपने पर्सन को अपने सिर पर चढ़ा कर रखा। आपने कभी उन्हें नीचे झुकने नहीं दिया। उनके मुंह से निकलते ही आप उनकी बातें पूरी कर दिया करते थे। और जब बातों की बात आ जाती है या जहां पर खर्चे की बात आ जाती है और जहां पर पैसे की बात आ जाती है वहां पर रिलेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है। आज तक जितनी भी चीजें मैंने देखी उसमें से दो ही वजह से रिलेशन बिगड़ता है। पहला कि अगर आप किसी को पैसों की मदद करें और जब वो पैसे मांगे तो रिलेशन बिगड़ जाते हैं। दूसरा कि जब आप अपना पास्ट किसी के साथ शेयर कर देते हैं और आने वाले टाइम में वही पास्ट की बातों से आपका रिलेशन जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब आप अगर किसी के साथ रिलेशन में है तो दो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक तो पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए और दूसरा अपना पास्ट किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन होता यही है
कि जब हम किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं या कोई हमारी दुखती रग पर हाथ रख देता है तो हमारे मुंह से वो सच्चाई निकलती चली जाती है जिसको आगे जाकर भुगतना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ क्योंकि आपने अपने पर्सन पर ब्लाइंड फेथ किया, उन्हें सिर पर चढ़ा कर रखा, उनकी हर बात मानी, उनकी हर चीज को अपना समझा, अपनी बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर कर दी, उनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और जब उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी तब आपके पर्सन ने अचानक ही अपना रुख बदल लिया। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि कोई तो है जो आप पर शासन करता रहा, आप पर राज करता रहा, है ना, और आपके पर्सन जो थे उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। आप जितनी उनको मनाने की कोशिश करते, उनके लिए काम करते, आपके पर्सन को ऐसा लगता था जैसे कि आपका नेचर है, या आपको आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिंग समझते थे, उनको लगता था कि सब कुछ बदलने के लिए आप ऐसा सब कुछ करते हैं। क्योंकि दरअसल बात यह है कि आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं पाए, या ये कह लीजिए कि आपने कभी उनको मौका ही नहीं दिया समझने का। क्योंकि कहते हैं कि प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जब कोई इंसान देता चला जाता है और सामने वाले को उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो रिलेशन बिगड़ता ही है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने लेने से पहले उस चीज की वैल्यू नहीं की, और जब लगातार हमारे को कोई चीज मिलती चली जाती है तो हमारे को उसकी वैल्यू नहीं होती। क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स, नेचर है, ऐसा ही है, हम लोग ऐसा ही करते हैं सबके साथ ये सब चीजें। तो आपके पर्सन ने आपकी शराफत का, आपकी चीजों का, आपकी बातों का नाजायज फायदा उठाया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने एक फैसला ले लिया, रातों रात आपके पर्सन ने फैसला ले लिया, और उस फैसले में सिर्फ इतना ही था कि उन्हें आपके साथ रिलेशन में नहीं रहना है। आपने बहुत जानने की कोशिश की लेकिन आपके पर्सन आपको कुछ बताना ही नहीं चाहते। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान ने रातों रात फैसला लिया, डिसीजन सुना दिया और अगले दिन आपको ब्लॉक कर दिया। आपने बहुत, मतलब आपको उम्मीद नहीं थी, आपको बहुत बड़ा सदमा लगा, और जब तक आप उन सब चीजों को समझ पाते, आपके कहते हैं ना कि सब्र का बांध टूट पड़ा और आपने इस एक्शन पर रिएक्शन दे डाला जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि आपके पर्सन ये चाहते ही थे कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कि उन्हें आपसे दूर जाने का मौका मिल जाए, और आपने उन्हें वो मौका दे दिया जिसका फायदा आपके पर्सन ने उठाया। बाद में जब चीजें आपको समझ में आई, आपने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, उन्हें मनाने की, उनके पास जाने की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन इतना जिद्दी हो गए कि उन्होंने ये सोच लिया कि उन्हें अब आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। कल तक जिस चेहरे को देखने के लिए वो तड़पा करते थे, आज उस चेहरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। आज वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपकी आवाज आज उनको काट रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ ये क्योंकि आपके पर्सन जिद्दी हो गए, आपके पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी वर्क करने लगी, या आपके पर्सन को आपसे बेहतर मिल गया। भले ही वो आपसे बेहतर ना हो लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि वो आपसे बेहतर है। जब तक आपके पर्सन को समझ आएगी, या जब तक आपके पर्सन को समझ आई तब तक काफी देर हो गई। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश की, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते रहे, और इतना ज्यादा आपके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया कि आपको ऐसा लगा कि अब इस रिलेशन में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी अपने गेम एक के बाद एक खेलती रही, और जो इंसान खेलता है वो कभी प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं कि अपनों के साथ खेल नहीं खेला जाता, और अगर आप वो खेल खेल रहे हैं तो आप प्यार नहीं करते। आपके पर्सन के ऊपर भी ऐसा ही हुआ कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले जो आपके पर्सन को समझ में नहीं आए। क्योंकि आपके पर्सन हर किसी को उसी नजर से देख रहे हैं जैसे कि वो आपको देखते थे। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की फीलिंग एक जैसी नहीं होती, हर इंसान दबता नहीं है ना। तो कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हुआ कि अगर आपके पर्सन ने वहां पर कुछ भी करने की कोशिश की तो थर्ड पार्टी ने उन्हें वो नाच नचाया कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। क्योंकि आपके पर्सन बहुत बड़े गुरूर में है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, और वो एक के बाद एक उसके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी खतरनाक खेल का शिकार हो रहे हैं। आपके पर्सन एक ऐसे खेल में फंसते जा रहे हैं जो शायद उनको खेलना नहीं आता। आपके पर्सन एटीट्यूड में है, आपके पर्सन गलत डिसीजन ले रहे हैं, और अगर उन्हें कोई समझाने की कोशिश करे
तो इस समय उनके दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है वो मुझे कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन अचानक ही मनी माइंडेड हो गए हैं। एक समय था जब आपके पर्सन को पैसों की इतनी लालच नहीं थी, आपके पर्सन पैसों को मायने नहीं देते थे, उनके लिए आप इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आज आपके पर्सन जो है वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आपके पर्सन को आपने जितना दिया उन्हें आपसे और चाहिए, है ना। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप एटीएम में जितना मर्जी है वो आपको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन को इतने ज्यादा लालच आ गया? तो हुआ ये कि उनके ऊपर कुछ इस तरह के काम होने लगे, इस तरह की एनर्जी चार्ज की गई कि आपके पर्सन सही और गलत में फैसला नहीं कर पाए और उन्होंने वो डिसीजन ले डाला जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि आपके पर्सन इस समय मुझे बहुत मनी माइंडेड दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पैसों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन्हें रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं ना, जरा सा फायदा क्या मिला, आपके पर्सन ने आपसे एकदम किनारा कर लिया और अभी आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं इस इंसान को समझाने की कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ने ये जो गलत फैसला लिया है उसी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके पर्सन जो ये आज कर रहे हैं इसका खामियाजा आपके पर्सन को बहुत बुरी तरीके से भुगतना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आज ये इंसान जिस एटीट्यूड में आपसे बात कर रहा है, आने वाले टाइम में इसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इससे बात करे, क्योंकि कहते हैं ना कि व्यवहार ही इंसान को बनाता है और व्यवहार ही इंसान को बिगाड़ता है। तो आपके पर्सन ने इस समय सबसे बिगाड़ लिया, आपके पर्सन को किसी से कोई लेना देना नहीं है और आने वाले टाइम में आपके पर्सन अकेले रातों में जागते हुए तारों से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान लोगों से दूरी बना लेता है तो उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता और वो इंसान बहुत अकेलापन महसूस करता है। तो वही अकेलापन आज आपके पर्सन भी महसूस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा बहुत जल्दी मिलने वाली है। इस समय आपके पर्सन के पास ब्लैक एनर्जी है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके आपके साथ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ जिस तरह से उनके कान भरे गए हैं आपके पर्सन उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान इस समय पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है। पहली बात तो ये, दूसरी कि इसके पास अपॉर्चुनिटी है। भाई दो चीजें इस इंसान के पास है तो वो अपने पास्ट के क्यों देखेगा, और पास्ट को वो ना देखे इसलिए ही थर्ड पार्टी इतने गेम उनके साथ खेल रही है। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन का ध्यान बार बार गिरे हुए प्यालों की तरफ जाता है। तो ये गिरे हुए प्याले क्या हैं? ये गिरे हुए प्याले आपका प्यार है जो आपके पर्सन ने लात मार के गिरा दिए। ये वो प्याले हैं जो कल तक आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। आज आपके पर्सन क्या इन प्यालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्स उन्हें इन प्यालों की तरफ खींच रही है। क्यों? क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। कहते हैं कि अगर आप सच्चा प्यार करें तो पूरी कायनात आपके लिए खड़ी हो जाती है। तो शायद ये बात कई हद तक सही है कि अगर आपका प्यार सही है, निस्वार्थ है, आप बहुत किसी से प्यार करते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। शायद इसीलिए आपके पर्सन को अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ ध्यान जा रहा है उनका बार बार। वो कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करें लेकिन वो इन सब चीजों को रोक नहीं पा रहे। बड़ी जल्दी आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा और तब ये इंसान वहां से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक दूर के ढोल बहुत सुनहाने लगते हैं और जब हम उसके करीब जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि दूर से ही ठीक थे, दूर से ही इसका आनंद लेना सही रहता था। लेकिन आपके पर्सन को तो बहुत जल्दी तरक्की करनी थी, बहुत आगे बढ़ना था, बेहतर चाहिए था और हमेशा इंसान जो होता है वो बेहतर की तलाश में निकलता है और बेहतरीन को खो देता है। तो आपके पर्सन ने भी बेहतरीन को खो दिया और आज आपके पर्सन जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से दूर चले जाते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं और शायद आपके पर्सन ने भी लौटने के सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर रखे हैं।
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान जितनी भी कोशिश करे थर्ड पार्टी इस इंसान को छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि हर इंसान आपकी तरह नहीं होता, हर इंसान आपकी तरह जो है वो दानी नहीं होता, आपकी तरह सोच हर इंसान की नहीं हो सकती। आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, ये बात थर्ड पार्टी को पता थी, इसलिए थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के आगे पीछे ऐसा घेरा लगाया है कि आपके पर्सन कहीं के भी नहीं रहे, उन्हें सिर्फ आपके पास आना है। लेकिन ये काम अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। आपके पर्सन कहते हैं ना कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो दिन रात एक ही चीज सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। ठीक ऐसे ही आपको भी अंदाजा नहीं था कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब करनी भरनी यही है। हमने जो कहावतें हम सुनते हैं कि जो यूनिवर्स होती है वो करनी का फल देती है, तो शायद वही फल भुगतते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये कहावत 100% सही नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस उल्टी गिनती में वो बराबर के हिस्सेदार हैं। आपकी तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से चीजें बिगड़ी और बिगड़ती ही चली जा रही हैं, जिसकी वजह से वो रात रात भर सो नहीं पाते। उनकी अक्सर रातें जो है वो जागकर बीतती हैं, वो बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं। अब आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आपके पर्सन बहुत खुश हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, अगर उन्हें लगता है कि आपसे ज्यादा कोई उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो फिर आपके पर्सन की रातों की नींद क्यों हराम है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो घटना जरूर घटी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है। अब ना उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते बन रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। रात रात बस ये जागते हुए बिताता है, इसकी बेचैनी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको ऐसा लगता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन ये उन सब चीजों को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके आगे वो मुसीबतें खड़ी कर दी हैं कि ये चाह करके भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे। और लेकिन जब कहते हैं ना कि सच्चाई सामने आती है तो इंसान क्लियर करने की कोशिश तो करता ही है, और जब उसे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता तो वो झगड़े भी करता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी से सब चीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उनसे जबरदस्ती का झगड़ा कर रही है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर प्यार से या आराम से अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो आपके पर्सन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसों से मतलब था, और जब उनके पैसे उनको मिल गए तो उसके बाद किसी भी हारे हुए इंसान के साथ रहना कोई भी पसंद नहीं करता, है ना। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वहां पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, तो उनके थर्ड पार्टी के साथ भी उतने ही झगड़े बढ़ रहे हैं जितना कि वो आपके साथ झगड़ा करते थे। जब इंसान को किसी से दूर जाना होता है तो सबसे आसान तरीका है कि वो झगड़ा करना शुरू कर देता है और झगड़े का अंत नहीं करता। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन ने आपके साथ किया और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किया। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपके पर्सन की उल्टी गिनती जो है वो शुरू होगी। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हर जगह बुरी तरीके से फंस गए हैं। इनके ऊपर बहुत बुरी कंडीशन जो है चल रही है, लेकिन ये चीजों को समझ नहीं पा रहे और एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान शांत नहीं बैठ सकता। अगर आप इससे कहें कि आप शांत बैठ जाइए तो वो काम इससे होगा ही नहीं। इसलिए ये चारों तरफ से मुसीबत से लड़ा, चारों तरफ इस इंसान की लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि इसे जो भी सही राय देता है वही इसका दुश्मन बन जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आया है। दूसरी चीज, आपके पर्सन को जिस दिन ये ईगो उनकी खत्म हो जाएगी, जिस दिन उनको समझ में आएगा कि अब कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये इंसान स्वार्थी है। पहले भी ये अपने बारे में सोचता था, आज भी आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर जब कोई इनका साथ नहीं देगा तब इनका साथ आप देंगे, क्योंकि ये आपके दिल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए आपके पर्सन जो हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्हें एक मौका दिया गया अगर, तो सबसे पहले आपके सामने आकर सरेंडर करेंगे, माफी मांगेंगे, और तब आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपके सामने कन्फेस भी करना चाहता है और सरेंडर भी करना चाहता है, और अगर इसे मौका मिलता है तो ये जरूर सरेंडर करेंगे और अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं।
इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 5 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 5 है, तब तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी और बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने अपने पर्सन को अपना खुदा मान लिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपके फेवर में नहीं था। आपने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए शायद वो मनी माइंडेड हो गए हैं। लेकिन आपके पर्सन की इस ब्लैक एनर्जी में भी उन्हें आपकी याद जो है वो बराबर आ रही है। वो वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले आज खाली हो गए हैं। वो रात रात भर जागते रहते हैं, उनके हर किसी से झगड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर यही एटीट्यूड रहा तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को कोई बचाने वाला नहीं होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।